खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। अहद अतीक में से अयूब नबी की किताब, उसका 22वां बाब और उसकी 21वीं आयत से पढ़ना चाहता हूँ। अयूब नबी की किताब, उसका 22वां बाब और उसकी 21वीं आयत से। उससे मिला रह तो सलामत रहेगा। उससे किससे? खुदा से, रब से, ज़ात इलाही से। एक ही खुदा है, एक ही खुदावंद है, एक ही बादशाह है, एक ही मालिक है, एक ही खालिक है और उसके अलावा और कोई नहीं। खुदावंद के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अयूब नबी की किताब उसके 22वें बाब की 21वीं आयत में, उससे मिला रह तो सलामत रहेगा और इससे तेरा भला होगा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि शरीयत को उसी की ज़बानी कबूल कर और उसकी बातों को अपने दिल में रख, और उसकी बातों को अपने दिल में रख ले। अगर तू कादिर मुत्तक़ी की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा, बशर्ते कि तू नाराज़गी को अपने खैमों से दूर कर दे। तो अपने खजाना को मिट्टी में और अफीर के सोने को नदियों के पत्थरों में डाल दे। तब कादिर मुतलिक तेरा खजाना और तेरे लिए बेशकीमत चांदी होगा, क्योंकि तब ही तू कादिर मुतलिक में मसरूर रहेगा और खुदा की तरफ अपना मुंह उठाएगा। तू उससे दुआ करेगा और वो तेरी सुनेगा, और तू अपनी मन्नतें पूरी करेगा। जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी, और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। जब वो पस्त करेंगे तो कहेगा बुलंदी होगी, और वो हलीम आदमी को बचाएगा। वो उसको भी छुड़ाए लेगा जो बेगुनाह नहीं है। हाँ, वो तेरे हाथों की पाकीज़गी के सबब से छुड़ाया जाएगा। खुदावन के कलाम पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदावंद के कलाम पर गौर करो कि खुदावंद का कलाम क्या फरमाता है। बाइबल मुकद्दस में साफ अल्फाज में लिखा है, अगर तू उससे मिला रहेगा तो तू सलामत रहेगा। और इसमें किसी और का नहीं, इसमें तेरा भला होगा, इसमें तेरा फ़ायदा होगा, इसमें तुझे ज़िंदगी मिलेगी, इसमें तुझे राहत मिलेगी, इसमें तुझे खुशी मिलेगी, इसमें तेरी भलाई होगी और इसमें तेरा फ़ायदा होगा। खुदावंद से मिला रहे। एक ही खुदावंद है, एक ही मसीहा है, एक ही यीशु है, एक ही जीसस क्राइस्ट है। वही अल्फ़ा है, वही ओमेगा है, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही इब्तदा है, वही इंतहा है, और उसके अलावा और कोई रब नहीं है, उसके अलावा और कोई खुदा नहीं है। इसलिए अगर तू उस खुदा को पहचान ले, वही सीधा रास्ता है, और वो सीधा रास्ता बाइबल मुकद्दस में है, खुदावंद के कलाम में है, बाइबल मुकद्दस में है। अगर आप इस बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, आपको ज़िंदगी की राहों का पता चल जाता है। आपको वो राहें मिल जाती हैं जो डायरेक्ट आपको खुदावंद की तरफ ले जाती हैं। सच्चाई का कलाम बाइबल मुकद्दस है। रहनुमाई इसी से मिलती है, राहत इसी में मिलती है, ज़िंदगी इसी से मिलती है।
भलाई इसी में है कि आप खुदावंद के कलाम को पढ़ें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, और इसमें आपको हर वो बात मिलेगी जिससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। खुदावंद का कलाम फरमाता है, अगर तू खुदावंद के कलाम को, उसके बताई हुई बातों को, उसके बताए हुए कवानीन को, उसी की ज़बानी जो शरीयत में लिखा गया है, अगर तू उसे कबूल कर ले, जिस तरह खुदावंद यीशु अल मसीह फरमाते हैं कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं आया बल्कि उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम फरमाता है, साफ साफ कहता है, वो हिंदुओं को भी कहता है, सिखों को भी कहता है, वो बाल्मीकियों को भी कहता है, जूशों को भी कहता है, बुद्धिस्ट को भी कहता है, शमानिज्म वालों को, कन्फेशनिज्म वालों को, बहाउल्लाह को, हर मज़हब को दुनिया में खुदावंद खुदा फरमाते हैं। खुदावंद का कलाम हर एक के लिए है और बाइबल मुकद्दस साफ बताती है, अगर तुम खुदावंद से मिल जाओगे, अगर तुम खुदावंद के कलाम पर अमल करोगे, अगर तुम खुदावंद के कलाम को सुनोगे, अगर तुम खुदावंद के कलाम को पढ़ोगे, अगर तुम खुदावंद के कलाम पर अमल करोगे, तो हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाओगे। एक वक्त था, मैं भी नहीं जानता था, मैं भी बहुत खुदा से दूर था, मैं भी खुदा का मुनकर था, लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसकी रोशनी मैंने देख ली। मैंने खुद मसीहा को देख लिया, मसीहा ने खुद अपने आप को मुझ पर जाहिर कर दिया, और आज मैं उसी का पैरोकार हूँ जो इब्तिदा है, इंतहा है, जो अव्वल है, आखिर है, जो अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है, और उसका नाम यीशु अल मसीह है। यीशु अल मसीह के कलाम को पढ़ो, यीशु अल मसीह के हुक्मों पर अमल करो। एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है जो आपको जन्नत और फिरदौस में लेके जा सकता है, और वो है यीशु अल मसीह। यीशु अल मसीह ने अपनी ज़बान से खुद फरमाया, मैं ऊपर से हूँ, तुम नीचे को हो। जो इंसान ऊपर से आता है वो ऊपर ही की बातें करता है, वो ज़मीन की बातें नहीं करता। इसीलिए खुदावंद यीशु अल मसीह का कलाम में हर वो बात पाई जाती थी जिससे इंसान को राहत, सुकून, इत्मीनान और हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। मसीह खुदावंद ने जब इस ज़मीन पे थे, उन्हें मुनादी करते थे, वो खुदावंद को बादशाहत की बातें, आसमानी बादशाहत की बातें बताते थे। उनके पास कोई भी मरीज़ आता था तो वो सिर्फ अपने ज़बान मुबारक से ही फरमाते थे, तंदुरुस्त हो जा। तो वो बीमार चाहे कैसी भी बीमारी में क्यों ना मुब्तला होता था, वो शफा पाता था। मेरे अजीज़ों, आज वो मसीहा जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं। दूसरों के नबी, दूसरों के पैगंबर, दूसरों के रसूल मर गए, खप गए, इस दुनिया से चले गए और फिर वापस ना आए। वादे भी किए उन्होंने कि मैं फिर आऊँगा, मैं तो जिंदा हो जाऊँगा तीसरे दिन, लेकिन वो मर के जिंदा ना हुए और वो भस्म हो गए। और क्योंकि वो झूठे थे, क्योंकि झूठ उनकी ज़ुबान पे था, जो झूठ उनकी रगों में बसा हुआ था, इसलिए वो मर गए, खप गए और दोबारा जिंदा ना हो सके। लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह के बारे में बाइबल मुकद्दस में 350 से ज़्यादा पेशन गोइयाँ पाई जाती हैं, और सारी बाइबल मुकद्दस का मरकज़ी किरदार यीशु अल मसीह है। यीशु अल मसीह इस दुनिया में आया ताकि मुझे भी ज़िंदगी दे, आपको भी ज़िंदगी दे। उस रिश्ते को जो हमारे बाप दादा की गलती की वजह से टूट चुका था, यानी बाबा आदम और हज़रत अम्मा हवा की गलती की वजह से, नाफरमानी की वजह से, उस रिश्ते को बहाल करने के लिए खुदावंद यीशु अल मसीह इस ज़मीन पे आ गया और उसने अपनी कुर्बानी दे के, अपना खून बहा के दोबारा उस रिश्ते को जो टूट चुका था उसको दोबारा बहाल कर दिया। मेरे अजीज़ों, अब बकरों की, जानवरों की कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत नहीं।
अब एक ही कुर्बानी जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने बनी नौ के इंसान के गुनाहों के लिए दी, वही काफ़ी है और उसके अलावा किसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि आप खुदावंद यीशु अल मसीह से मिल जाएं, खुदावंद यीशु अल मसीह के बताए हुए रास्ते पे चलें, उसके हुक्मों पे अमल करें, उसके कलाम को पढ़ें, उसके कलाम पर अमल करें, तो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे अजीज़ों, चॉइस आपकी है, फैसला आपका है, किसी और का फैसला नहीं। लेकिन खुदावंद का कलाम अयूब नबी की मार्फत इस तरह से फरमाता है, यूं फरमाता है, उससे मिला रहे तो सलामत रहेगा और इससे तेरा भला होगा, तेरा भला होगा, तेरा फ़ायदा होगा। मेरे अजीज़ों, समझो इस बात को। मेरे अजीज़ों, वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता। वक्त की आवाज़ है, वक्त की पुकार है, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। अपने बुरे कामों से बाज आओ, अपने बुरे कामों को छोड़ दो। झूठ बोलना छोड़ के सच बोलना सीखो। चोरी करने की बजाय मेहनत करो और मेहनत से रोज़ी कमाओ। दगेबाजी को छोड़ दे। अगर आप तराजू इस्तेमाल करते हैं, अगर आप दुकानदार हैं, सही तो लो और अपने तोल में फ़र्क ना रखो। सच बोलो, अमेज़श ना करो चीज़ों में और मिलावट ना करो। खुदावंद को इन बातों से नफ़रत है। आए मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों जो इस प्रोग्राम को देख रहे हो, कलाम फरमाता है, अगर तुम तौबा ना करोगे तो जहन्नम की आग में जाओगे, तुम जन्नत फिरदौस में दाखिल नहीं हो सकते हो। और आज से मैं अपने लेक्चर्स उर्दू में भी शुरू कर रहा हूँ ताकि उर्दू में भी आप तक खुदावंद का कलाम पहुँचा सकूँ, सच्चाई का कलाम। और खुदावंद फरमाता है, खुदावंद का कलाम फरमाता है और खुदावंद का बंदा अयूब नबी फरमाता है, अगर तू उससे मिला रहेगा, अगर तू खुदावंद से मिला रहेगा तो तेरा भला होगा, तेरा फ़ायदा होगा और तू हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन जाएगा। जब तू खुदावंद में ग्राफ्टेड हो जाएगा, जब खुदावंद से तू मिल जाएगा, खुदावंद की और तेरी बातचीत एक हो जाएगी, जब तू उससे दुआ मांगेगा तो वो तेरी दुआ का जवाब देगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो दुआओं को सुनता है और फौरन जवाब देता है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु अल मसीह के पास आओ, खुदावंद की तरफ तवज्जो करो, खुदावंद की तरफ वो अपने जहन को लेके आओ, अपने ध्यान को लेके आओ। बाइबल मुकद्दस को रोज़ बरोज़ पढ़ो, ये आपकी ज़िंदगी को बदल देगी, ये आपकी ज़िंदगी में एक तब्दीली लेके आएगी, ये आपकी ज़िंदगी में खुशी लेके आएगी। अगर आप तन्हा महसूस करते हैं, यू विल बी नो मोर अलोन माई फ्रेंड्स। आप अपने आप को अलोन फील नहीं करेंगे, आपको तन्हा फील नहीं करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह आपसे बातें करेगा, खुदावंद यीशु मसीह में आप मसरूर रहेंगे। और जब यीशु अल मसीह का नाम लेके आप उससे कुछ भी मांगेंगे तो आपके लिए कर देगा, क्योंकि वो सच्चा और जिंदा खुदा है। वो दुआओं को सुनता है और दुआओं का जवाब देता है। इसीलिए अयूब नबी फरमाते हैं, अगर तू उससे मिला रहेगा तो तेरा भला होगा। और जब तू उससे मिला रहेगा तो आप अपने खेमों से, अपने घर से, अपने ख़ानदान से, अपने बच्चों से आप हर किस्म के झूठ को निकालेंगे, आप झूठी बातों को निकालेंगे, आप सच्चाई के कलाम पर अमल करेंगे। जितने गुरु आए, नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए, सब मर गए, सब खप गए और इस धरती के अंदर चले गए, लेकिन यीशु अल मसीह जिंदा है। मैं जिंदा खुदा की बातें करता हूँ। मेरे अजीज़ों, वक्त शॉर्ट है, इससे पहले कि आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, इस दुनिया को छोड़ दें, वक्त है कि अपना जीवन यीशु अल मसीह को दो और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाओ। खुदावंद आपको बरकत दे और इस नए साल में तौफीक दे कि आप तौबा करें और तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, उसके हुक्मों पर अमल करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाए। खुदावंद आपको
बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो।